गुड मॉर्निंग बच्चों आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं क्लास 7th का पार्ट 3 से पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। और इसके हम क्योंकि पहले ही सारा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं तो आज हम इसके केवल एक्सरसाइज करवाएंगे। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न वो होते हैं जिसमें हम 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं और उसका एक ही आंसर होता है। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है बच्चों जो अणुओं के बीच में लगता है। जैसे ये अणु है तो ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको डिटेल में कि जो इनके बीच में जो आकर्षण बल है, 2 अणु है, इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो किसके अणुओं में सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शंस आर पानी, बर्फ, भाप और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का है बच्चों कि देखो बर्फ का है कि बर्फ में जो अणु होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। तो जो पास पास होंगे ठोस है तो इसमें जो आकर्षण बल है वो भी सबसे ज्यादा होगा। तो इसलिए सही आंसर है इसका बर्फ। सेकंड क्वेश्चन है, धावन सोडा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सही आंसर इज सोडियम कार्बोनेट। थर्ड क्वेश्चन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है बच्चों CaOH का होल ट्वाइस। ये जो आप देख रहे हैं कि OH के इसमें क्या है, देखो इसमें Ca के आगे 2 लिखा हुआ है, इसमें OH के आगे होल करके 3 लिखा हुआ है, इसमें भी OH को होल करके जो 2 के आगे होल ब्रैकेट लगा के जो बनाते हैं इसको बोलते हैं होल। तो इसके ब्रैकेट के आगे लिखा हुआ है 2 तो इसलिए इसको बोलते हैं होल ट्वाइस। तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। फोर्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रबल अम्ल है। तो नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो प्रबल अम्ल है इसमें नाइट्रिक अम्ल, HNO3, H2SO4 सब प्रबल अम्ल होते हैं। इनमें से कौन सूचक इंडिकेटर नहीं है। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है अच्छे से तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनैप्थलीन, एंटासिड। तो इसका आंसर है एंटासिड। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भरने में पहला क्वेश्चन है, तत्व केवल एक ही प्रकार के से बना होता है। तो आंसर आएगा परमाणुओं, मतलब तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। दूसरा है, कम से कम तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है। तो कितने तत्वों के संयोजन से? कम 2 तत्वों के संयोजन से। थर्ड है, गैस के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान होता है। तो क्योंकि बच्चों गैस के अणु जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो बहुत ही नगण्य रहता है, बहुत ही ना के बराबर होता है, तो उसको हम बोलते हैं नगण्य। फिर है जल की 3 अवस्थाएं हैं। तो बच्चों आपको पता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ऐसे ही जल की जो 3 अवस्थाएं हैं उनको हम बोलते हैं बर्फ, पानी और जलवाष्प, जिसको हम भाप भी कहते हैं। अणय है, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। भस्म का स्वाद कसैला होता है, मतलब कड़वा सा होता है, कसैला होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भस्म पानी में घुलकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं पानी में घुलकर? झाग बनाते हैं। जो है अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाता है? लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो ये हो गए आपके रिक्त स्थान पूरे। और थर्ड क्वेश्चन है बच्चों सही गलत। सही गलत का मतलब है कि सही पर सही का निशान व गलत पे गलत का निशान लगाइए। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पदार्थ तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर है सही। फिर है सेकंड क्वेश्चन, तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर नहीं बनते हैं। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। है भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजन बल कहलाता है। तो भिन्न भिन्न पदार्थों, यहाँ पे आया है भिन्न भिन्न पदार्थों, तो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच में जो बल लगता है उसको असंजन बल कहते हैं, जबकि ससंजन बल जो लगता है वो सेम पदार्थ के अणुओं के बीच में लगता है। तो इसलिए गलत है। फिर आता है बच्चों क्वेश्चन
कि अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहते हैं। ये सही है, जो अणुओं के मध्य में रिक्त स्थान होता है उसको अंतरावकाश कहते हैं। सही। चांदी एजी का लैटिन नाम अर्जेंटम है, ये भी सही। हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है, ये सही। अब आप सोचेंगे हाइड्रोजन को तो हम H लिखते हैं तो इसकी परमाणुकता 2 कैसे हुई, लेकिन आपने देखा होगा जब भी हम हाइड्रोजन गैस लिखते हैं तो H2 लिखा जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, परमाणु हैं, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है, जो कि सही आंसर है। रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ नए परमाणु भी जुड़ जाते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी कोई नए परमाणु नहीं जुड़ते हैं। हमेशा नई जो चीज होती है वो बनती है, लेकिन नए परमाणु नहीं जुड़ते हैं। 4th क्वेश्चन है सही कथन छांटकर लिखिए। मतलब हमें सही कथन पर सही का निशान लगाना है, या सही भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। सही, खट्टे होते हैं। सिरके में टार्टरिक अम्ल होता है, ये बिल्कुल गलत है कि टार्टरिक अम्ल जो होता है वो इमली में होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। फिनोफ्थलीन का रंग क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है, ये सही है, ये इंडिकेटर की तरह काम करता है। साबुन में क्षारीय गुण होते हैं। सही, क्षारीय गुण होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, ये भी सही। साबुन को कास्टिक सोडा मतलब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना सकते हैं, दैट इज राइट। तो ये जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन है या वन मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। होपफुली आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।